मुस्तफ़ा कमाल जो है उनकी जो पार्टी को जो लॉन्च किया गया था वो क्या सब कराची में किसी को नहीं पता कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च करवाया, किस तरीके से सारी प्रोजेक्शन हुई, फंडिंग आई। लोग सवाल पूछ रहे, मैंने भी ट्वीट करके पूछा था कि शादी मर्जी की है या जबरी है। चेहरों से तो जबरी नजर आती है। असद उमर साहब, ये जो एमक्यूएम का इत्तेहाद हुआ है, उनकी तस्वीरें और वीडियोस देखकर तो लगता है जैसे जबरदस्ती पकड़कर बैठाया हुआ उन्हें, और एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, गालियां देते थे, रॉ का एजेंट कहते थे, मुल्क का गद्दार कहते थे, कातिल कहते थे। वो सारे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर कह रहे हैं जी हम सब बहुत अच्छे हैं और कराची के लोगों के लिए हमारे दिल की धड़कनें जाग उठी हैं और हम कराची को ठीक करेंगे। बल्कि मुस्तफ़ा कमाल ने यहाँ तक कहा कि हम शरीफ क्या हुआ, पूरा शहर बदमाश हो गया। इस किस्म का उन्होंने कोई डायलॉग, गालिबन कोई इंडियन एक्टर का डायलॉग है जो उन्होंने बोला है। तो धमकियां भी शुरू हो गई हैं। ये एक्चुअली क्या हो रहा है? आपकी असेसमेंट क्या है? कराची आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो देखिए, कराची की क्या असेसमेंट है। मुस्तफ़ा कमाल जो है उनकी जो पार्टी को जो लॉन्च किया गया था वो क्या सब कराची में किसी को नहीं पता कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च करवाया, किस तरीके से सारी प्रोजेक्शन हुई, फंडिंग आई। वही मुस्तफ़ा कमाल और क्या क्या बातें उन्होंने नहीं की इस एमक्यूएम के बारे में, वो अगर साथ बैठे में तो जाहिर है लोग तो फिर यही समझेंगे ना कि कोई बिल्कुल ऐसे ही। और इसलिए लोग सवाल पूछ रहे, मैंने भी ट्वीट करके पूछा था कि शादी मर्जी की है या जबरी है। चेहरों से तो जबरी नजर आती है। सो लोगों को फिर वही ग्राउंड के ऊपर, और ये कितनी अफसोस की बात है कि जो भी चीज़ हो मुल्क में अवाम अगर इस्टेब्लिशमेंट को शक की निगाह से देखना शुरू कर दें जहाँ तक उनका सियासी किरदार हो, तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है मुल्क के लिए भी, फ़ौज के लिए भी। पाकिस्तान एक मुश्किल इलाके में, एक मुश्किल जोग्राफिए में रहता है। पाकिस्तान के दुश्मनों की कमी कोई नहीं है। एक मजबूत ताकतवर फ़ौज जिसका अपनी अवाम के साथ एक मोहब्बत का, एक सच्चाई का रिश्ता हो, इंतहाई ख़तरनाक है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जहाँ हर चीज़ को शक की निगाह से देखा जा रहा हो। लेकिन कुछ हो रहा है जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में शक पैदा हो रहा है। तो कराची में तो लोगों का इस वक्त मानना यही है कि ये बैठे नहीं हैं, बिठाया गया है। इससे फर्क क्या पड़ेगा असद उमर साहब, और क्यों बिठाया गया, आपको क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट कराची के अंदर इस वक्त इमरान खान का है, वो 1 हो या 3 हो। 13 ने मिलकर इलेक्शन लड़ी है, उन्होंने क्या कर लिया? तो ये 3 साथ मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे? हमें सियासी तौर पे इसकी वजह से कोई चैलेंज नहीं है। शायद हमारे लिए और आसानी पैदा हो। 2022 वोटर को भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।